अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलना चाहिए, चल भी नहीं सकते हैं तो कम से कम रेंगना चाहिए। अगर ये नियत रहे तो गरीबी आपकी जड़ से समाप्त होगी। लेकिन क्या करें, ऐसा इस देश में फंडामेंटल और कानून सरकार ने बना के रखी है कि गरीब कितना भी कोशिश कर ले, आप हम कितना भी प्रयत्न करें, हम पनप नहीं पाएंगे। ऐसा कानून बना दिया गया और हम लोग भी मानने को तैयार हैं। अभी लगभग हम यहाँ पे पढ़े लिखे साथी हैं, सभी लोग लगभग उतना जानकार हम ये नहीं कहते, कम पढ़े लिखे लोग भी बात को समझेंगे। अभी ऐसा ये जिला है, बलिया हमारा जिला है, और इस जिला में शहर और ग्रामीण, अर्बन रूरल, आप हम समझते हैं कि ग्रामीण और शहर सरकार ने ऐसे समझने के लिए नाम बनाया गया है। आप अगर समझने के लिए बना है तो आकर के हमें समझाएं नेताजी कि जब समझने के लिए आप बनाए हैं तो शहर में पतई बिक रहा है और मेरे गांव में सब्जियां क्यों नहीं बिक पा रही है, और मेरी गांव का जो जमीन है 2 से 3 लाख में बिक जा रही है, फिर ये क्यों है? आप जानते हैं क्यों है? इसलिए है कि जो कुछ भी आप सोचिए मन में, अभी आपका तबीयत खराब होगा, आप भागेंगे जिला अस्पताल, वो है बलिया। अभी आपको डीएम साहब से मिलना हो, भागेंगे बलिया। अभी विकास भवन की बात करिए, बलिया। एसपी साहब से मिलना हो, बलिया। आप ये बताइए, वो नेताजी से हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको बलिया वाले ने वोट दिया है? ये जाहिर सी बात है, अगर मेरा तबीयत खराब हो रहा है तो हम बलिया जा सकते हैं, तो डीएम साहब के भी ऑफिस यहाँ पे आना होना चाहिए। तो बलिया के लोग भी यहाँ पे अगर उनको जरूरत है डीएम साहब से मोहर लगवाने की, तो वहाँ पे मोहर भी लगवाने आ सकते हैं। अगर बैरिया के लोग बलिया जा सकते हैं तो बलिया के लोग भी बैरिया जा सकते हैं। ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें भेदभाव नहीं हो पाएगा। शहर में काम करें तो गांव के लोग लड़े, गांव में काम करें तो शहर के लोग लड़े। ऐसा उनका व्यवहार है, उनका नीति है राजनीति करने का। उसी तरह से ये देश में अभी जम्मू कश्मीर था, उसमें जम्मू कश्मीरी तिरंगा था, पूरा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी है इस देश में एक देश है तो एक जात हो जाए। क्यों? क्योंकि जात के हिसाब से इंसान एक दूसरे की बात कर रहा है, जात के हिसाब से उठना बन रहा है, जात के हिसाब से किसी को मदद मिल रहा है, जात के हिसाब से हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू में नहीं बैठना पड़ रहा है। हम अपने पूर्वजों को देखें, हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला करके भाई भाई बनाया और इस देश को सोना की चिड़िया घोषित किया। ये हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म एक धर्म जैसा समझ करके और भाईचारा बनाकर रहते हैं। फिर हमारा देश आजाद, पूर्वजों ने हमारे खून अपने सर कटा लिए, सर नहीं झुकाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला के भाई भाई करके इस देश में परिवार बनाया। लेकिन वही स्थिति खड़ा हो गई जो जिस समय अंग्रेज ब्रिटिश सरकार हमारे देश के लोगों को शोषण करते थे। अब ऐसा हो रहा है कि अपना ही घर का आदमी अपने को ही शोषण कर रहा है। ये इसी तरह से बिक रहा था, सरकार ने बोला कि चाइना का सामान हटाओ, हमने चाइना से टाई-अप बंद कर लिया। हमारे देश के सारे लोग ने सरकार के पक्ष में रहा और देश के इंडस्ट्री के लोगों के साथ में रहा, देसी अपनाया। स्वदेशी विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। बताइए हम लोग साथ में रहे कि नहीं रहे? पूरे चाइना का सामान हम लोग पैसा दिए था, आग लगा दिया हम लोगों ने, अपने देश के इंडस्ट्री के लोग के साथ में खड़े रहे। लेकिन हमारे देश के इंडस्ट्री लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं ये भी थोड़ा समझना है। आप समझिए, तो ऐसा देश में सिस्टम पूरा पलट के रख दिया है। हमारे
पंडित जी हो, बुरा ना मानिएगा, मैं मंदिर और मस्जिद और राम जी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन कोई उसी को धंधा बना ले, उसी से शोषण करने का एक स्रोत बना ले, तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि इस देश में शिक्षा की पहले जरूरी है। और आप ये बताइए कि अपने लड़के को मंदिर भेजेंगे तो शिक्षित होगा, या आप अपने लड़के को स्कूल भेजेंगे तो शिक्षित होगा? स्कूल भेजने से लड़का शिक्षित हो सकता है, मंदिर भेजने से शिक्षित नहीं होगा। और भगवान का मंदिर कोई बना नहीं सकता। भगवान का अगर मंदिर बनवाना है तो कोई इंसान अपने मन के अंदर बना उनका जगह दे सकता है। उनके लिए कोई ईंटें के जोड़ करके और जगह घेर करके और करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके उनका जगह कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनका पैर बहुत बड़ा होता है। उनका कोई मंदिर नहीं दे सकता। अगर मंदिर देना है तो इंसान विचार अच्छा रखे, कर्म अच्छा करे, उसके मन में ही उनका मंदिर आ जाएगा। तो ये मैं राम मंदिर के खिलाफ में नहीं है, लेकिन आप देखिए कितने हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ मंदिर पे, और होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे स्कूल जो हमारे क्षेत्र से शिक्षा जो बच्चे पा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्या ऐसा ही हमारे देश के इंडस्ट्री के लोग ऐसा अभियान बनाया होता, ऐसा इकट्ठा हुआ होता, ऐसा पैसा इकट्ठा किया गया होता कि हमारे देश में जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हमारे देश के बच्चे जो अशिक्षित हो रहे हैं, उन पे हम डोनेशन करें और हर एक क्षेत्र के स्कूल को सुधार कर दें। ये बताइए, ये सबसे बड़ा मंदिर होता कि नहीं होता? लेकिन इसमें हमको नहीं करना है। और ये 12वीं पास लड़के समझाना चाहते हैं, और ये आप हम सब मानने को तैयार हैं। अपना लाइब्रेरी भी चलता है मेरा। मैंने लाइब्रेरी के सारे बच्चों से, लाइब्रेरी में चूंकि सारे बच्चे नौकरी की तैयारियां करते हैं, लोग यूपीएससी सब बनने की तैयारी, उन लोगों से मैंने सवाल किया, बताया कि आप ये बताओ 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं? 12वीं पास लड़के से मैंने 1-2-4 लोगों से पूछा, 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि हाँ। फेल नहीं होना चाहिए, मंजूर है? उसने भी बोला कि हाँ मंजूर है। आप बताइए कि जो लड़का हमारे देश का 1 से 12वीं पास किया है, वो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए चैलेंज कर रहा है, तो हमें 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या कानून बनाना है? ग्रेजुएशन करो, यूपी टेट करो, सी टेट करो, बी टेट करो, पता नहीं क्या क्या करो, 35 से 40 साल पढ़ो, उसके बाद आपको 40 साल पढ़ेंगे, आपको बोला जाएगा कि जाकर 1 से 5 तक पढ़ाओ। 40 साल पढ़ो, पास करो और जाके फिर 1 से 5 तक पढ़ाओ। 70,000 सैलरी मिलेगी। सरकार को पता है, सरकार बोल रही है मेरे पास नौकरी नहीं है। बात एक ही सरकार की नहीं है, ये सरकार है, ये अपनी बात कर रही है। वो सरकार आएगी फिर उसकी अपनी बात करेगी, वो सरकार आएगी अपने हिसाब से करेगी। मुझे लगता है कि 80 साल से सरकार हमारे देश में चल रही है, कोई सरकार ऐसा कमाल का काम नहीं किया जो कमाल का काम होना चाहिए। आप को मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। हमारे अभी सर्वे बता रहे हैं पूरे प्रदेश से लड़के बाहर भाग रहे हैं। कितने हाई एजुकेशन लेकर के 10-12 हजार की नौकरी नहीं मिल पा रही है। खेतों में काम करना मजबूरी हो गया है, दुकान पकौड़ा बेचना मजबूरी उसके लिए हो गया है, कोई रोजगार नहीं है उसके पास। आप उसको 70,000 मांग दो, 12वीं लड़का पास कर रहा है, 1 से 5 तक पढ़ाने की बात करता है, चैलेंज कर रहा है, उसको तुम 12,000 ही दो, 20,000 ही दो। बताओ 12वीं लड़के 20,000 में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग खुद समझ सकते हैं। आप एक टीचर में 5 टीचर भी रख सकते हैं और वो गारंटी दे सकता है लड़का, आप 5 रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी। आप जानते हैं क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको समाज को बिगाड़ना भी है। तो ये फिर कैसे हो पाएगा? ये काम कैसे होगा कि हम समाज को कैसे बिगाड़ें? ये नहीं हो पाएगा अगर सबको इस तरह से रोजगार मिल जाए तो। वो जानती है सरकार कि जो भी लड़का आपके घर का हो या मेरे घर का हो या कहीं का लड़का हो, उसकी गलती नहीं है। कोई भी लड़का होगा 40 साल पढ़ाई करेगा, 40 बरिस, बुढ़ापा होने में 20 साल और रह जाएगा उसको। 40 साल पढ़ेगा,
तो जा करके ये कबूतर से कबूतर बोलने की इसकी आदत नहीं रहेगी। आप अपने लोग को खुद समझ सकते हैं कि जो काम हम बचपन से 40 बरिस तक करेंगे और उसके विपरीत हम कहें कि चल कर ये काम करिए, तो आपको काम करने में अजबटान लगेगा, क्योंकि 40 साल का एक्सपीरियंस। कोई लड़का 40 साल पढ़ने में समय दिया है, अब उसको 40 साल के बाद बोले कि पढ़ाओ, तो ये डिफरेंट वर्क हो जाएगा। वो पढ़ाने में उसको मन नहीं लगेगा, और मन क्या लगेगा, 40 साल जो इतना एजुकेशन लेगा वो कैसे कबूतर बोलने को सोचेगा, उसको अजीब सा लगेगा। अभी तक तो हमारे 12वीं लड़के कितने हैं, उनको बोला जाता है कि एक में पढ़ाओ, एक के वाला को बोलेंगे क्या कैसे कबूतर हमको बोले, 8वीं लड़के को दो ना, 10वीं के दो ना। ये 12वीं लड़कियों का चैलेंज है कि नहीं साहब? आप बताओ, जो 40 साल पढ़ेगा वो करेगा कि नहीं करेगा? वो आराम से पढ़ेगा, और सरकार को यही कराना है। एक लड़के को 70,000 दो, 99 बच्चे को रोड पे लाओ, एक बच्चे जाए स्कूल में और 99 बच्चों का भविष्य खराब करे, क्योंकि भविष्य खराब होने वाला आप जानते हैं। अगर मैं जानना चाहता हूं कि बहुत टैलेंटेड टीचर आप भेज रहे हो, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत आप एजुकेटेड टीचर भेज रहे हैं, बना रहे हैं सिस्टम, तो क्यों नहीं नेताजी का लड़का कोई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है? क्यों नहीं डीएम साहब का लड़का प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है? क्यों नहीं जज कलेक्टर का लड़का प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है? जब आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे पढ़ा लिखा लड़के को भेज रहे हो, तो आप पढ़ाओ सबसे पहले। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद अपने बच्चों को किसी 12वीं लड़कों से पढ़वाते हैं, उनको अपने पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे बस भ्रम बनाने का काम है, लोगों को ठगो, लोगों को भ्रमाओ, और लोगों को इसी तरह से हमारे पंडित जी लोग हैं, तो खाइबा तो भगवान खिसिया जी हैं, ये तारा खाते नहीं बनाओ। जो पंडित जी होंगे बुरा मत मानिएगा, तो खाइबा शिव जी सनक जी हैं, ये हमारे खातिर बनावल बा। आपको बोला जाएगा कि गोबर में गणेश जी हैं, गोबर के पूजा करो, वही में देवता बने। गाय को नहीं कहेंगे कि गाय को पूजा करो, क्यों कि गैया का पूजा करबा तो गैया लागी खाए, अब फिर हम कहां से ले जाए? गोबरा का पूजा करबा तो गोबरा ना खाई, तो गैया का पूजा कर। वही तरह मंदिर में मूर्त के पूजा करो, जिसमें जान नहीं है, जो बोल नहीं सकता, उस पे चढ़ाओ पैसा, उसमें करो। और जो गरीब आदमी है, जिसको भगवान भी तरस रहे हैं, अरे मदद उसको कर रहे, वो मरने जा रहा है, उसके अंदर जीव भी है, उसके आत्मा में भी मैं परमात्मा बसा है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा कोई नहीं है, उसका सहारा बन जा रे, लेकिन उसको पंडित जी नहीं बोलेंगे कि सहारा बन जा। क्यों? क्योंकि उसका सहारा कोई बनेगा तो आदमिया वो खाएगा, उसका हो जाएगा, फिर पंडित जी का कहां से मिलेगा? इसलिए निर्जीव को कहेंगे कि उसको पूजा करो। मैं चाहूंगा कि कोई किसी भाई बहन को अगर लगता है कि मुझे दान देना है, भगवान को अगर खुश करना है, तो भगवान कहते हैं कि सुन, अगर मुझे खुश करना ही चाहते हो, मुझे पसंद करना चाहते हो, मुझे बुलाना चाहते हो, तो मैं खुद कृष्ण हूं, और कृष्ण को देख लो रामायण महाभारत। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम्हें अगर कभी कुछ करने को मौका मिले तो किसी गरीब का, किसी असहाय का सारथी बन जाना, स्वार्थी मत बनना, तुम्हारे घर हम खुद चल कर आ जाएंगे। ये हमारे परमात्मा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप किसी गरीब का सारथी बन जाओ, हम तुम्हारे घर खुद चल कर आ जाएंगे। तुम गरीबों का मदद करो, तुम किसी कमजोर को साथ में खड़े हो जाओ, कोई भी कमजोर है उसके साथ में खड़े हो जाओ, हम प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे घर खुद चल कर आ जाएंगे। और पैसा कमाने वाले, ये भगवान के नाम पे ठगने वाले, देश के बड़े बड़े अपने आप को दिखाने वाले कि हम बहुत बड़े नेता हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसा। ये भगवान कहते हैं कि तू कितना भी पैसा कमा ले, तू मेरे घर दरबार में आएगा, तुम्हारे पैसों का हिसाब नहीं लूंगा कि कितना कमाया है। मेरे घर आओगे तो ये नहीं पूछूंगा कि तुम गए थे कितना रुपया कमाए हो, मैं तुम्हारा कर्मों का हिसाब लूंगा, तुम्हारे पैसों का हिसाब नहीं लूंगा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब लूंगा। लेकिन ये कुकर्मियों को तनिक भी दया नहीं, भगवान से डर नहीं, उल्टा हमको डराते हैं।
आप कहेंगे कि हमारा लड़का का मन नहीं लागत है पढ़ाई में, ये कई दिन से घूमा था, कल से घूमा ही में वह मोबाइले चलावा था। तो बता दिए कि जानते हो शनि के पहरा बा, शनि भगवान सता रहल बड़ा, 21 दिन लागी जोज टोटरम करे में सब कट गए। अब 21 दिन जिस तरह से कचहरी में वकील पैसा टांगते हैं, उसी तरह से गोबर गणेश बना बना के, मंदिर बना बना के आपको पूजा पाठ करा के पैसा ले लेंगे। आप कहेंगे कि जब परीक्षा हुई, रिजल्ट देख लिया, पास हुई, लड़का और आप भी स्कूल न जा करके, लड़का पढ़ना ही छोड़ करके गोबर गणेश के चक्कर में पड़ के पूजा, और टेस्ट पेपर देंगे, परीक्षा दोनों का सामने आएगा, पंडित जी का लड़का पास हो जी है और गरीब के लड़का वो फेल हो जाए। फिर कहें कि तुम लागत कि 21 दिन में कुछ गड़बड़ कर ले ना कहीं, फिर से 21 दिन करे। अब कारण क्या है? आप 21 दिन आपको धंधा बना लिए, बुला रहे हैं कि आओ पैसा दो किसी बहाने से, और वो 21 दिन अपने लड़कवा को जोर से बोल रहे हैं कि तुम पढ़ने जाओ। आपको और हमको बोलेंगे कि मंदिर आओ, और वो अपने लड़के को बोलेंगे कि तुम स्कूल जाओ, है कि नहीं? तो मंदिर जाने से शिक्षित नहीं होंगे, स्कूल भेजने से शिक्षित होंगे आपके समाज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को पढ़ना होगा, संविधान को समझना होगा, बुद्ध को समझना होगा। इस नेताओं के भ्रम में और देश के उद्योगपतियों के भ्रम में नहीं आना होगा। ये बात बताने के लिए ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान आपके बीच में आई है, और ये ग्रामीण जनशक्ति एक उद्देश्य है बनाने का। हम लोगों को बहुत दुख लगा है, हम लोग कोई नेताजी के घर से नहीं है, हम लोग भी साधारण घर के, हम लोग भी, हमारे माता पिता खेतों में काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दुख हुआ है। ये सारे हमारे लड़के, हमारे कंप्यूटर क्लास है, सब लड़के, बहुत सारे लड़के हमारे परिवार जैसे लड़के जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को मैंने कहा कि देखो एक विचार बढ़िया में आया है, साथ दोगे आप लोग? इन्होंने बोला कि सर बताइए। हमने कहा कि देखो हमने आज 8 सालों से बिजनेस करते रहे। एक बार मैंने सरफ के फैक्ट्री खोला, और सरफ के फैक्ट्री में जीएसटी आ गई। जीएसटी आ गई तो तमाम लोग कंफ्यूज में हो गए, उसमें मेरा लॉस चला गया। देखते देखते हंसते हंसते मैं समझ गया कि जा हो गया, नहीं इतना पैसे वाला भी नहीं कि मैं 6 महीना अपने को संभाल पाऊं। फिर कोशिश किया, नोटबंदी आ गई, फिर उसी तरह से लॉस हो गया, कर्जे में आ गया। यहां तक कि ऐसी गरीबी होती है, हम लोग गरीबी देखे नहीं है, सुने नहीं है, हम झेले हैं। गरीबी एक ऐसी आई मेरे साथ में कि मेरे भाई लोग मेरे साथ छोड़ दिए, साथ छोड़ दिया। पंचायत करवाए घर पे कि जितना पैसा 3 लाख रुपया कर्जा मेरे ऊपर हो गया है, आप लोग को धीरे धीरे करके हम चुका देंगे, एक साथ दे, आप सभी मिल करके दे दे। अपना घर का कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर समय सही होगा, फिर लोग साथ देंगे। अगर गरीबी ऐसी स्थिति होती है, अगर किसी को नर्क देखना है तो मुझे लगता है कि वो बेरोजगार हो जाए और गरीब हो जाए, उसको नर्क यही दिख जाएगा। और ये गरीबों की सच्चाई है। कोई गरीब के घर पे, कहीं घर पे शादी होता है, किसी पैसे वाले, हमारे मामा हो, मौसी हो, कहीं भी हो, अच्छे पैसे वाले हो, शादी उनके अंदर होती है, उनके घर पे, जानते हैं न्योता सबके पास जाता है। एक गरीब, उनके रिलेशन में कोई गरीब भी होती है, उसके भी न्योता जाता है, लेकिन वो बहन सुनती है कि भैया के घर पे शादी है, न्योता का इंतजार नहीं करती है, वो बहन दौड़े दौड़े पहले घर पहुंचती है। उसका ये गरीब का ये व्यवहार होता है, लेकिन उस व्यवहार को जानते हैं कैसे किया जाता है। कहा जाता है कि पीन बुलाए मेहमान, अभी तो सुनतर नहीं है कि काल जाए देखा आज आगे, ये गरीब को मिलता है। सोचा तो नहीं कि काल तारा के भेजो बबुआ के तलाजुए आगुली, अब वो हम सोचती है
कि भैया के घर कार्यक्रम है, थोड़ा पहले चलें, बहुत सारा काम होगा, सफाई भी करना होगा, थोड़ा एक दिन पहले चलें। ये सोच करके बहन गरीब आती है और उसके साथ व्यवहार ऐसे सोचता है लोग, और वो गरीब बहन घर ही नहीं पहुंचती है, घर पहुंचते अगर देखती है कि आपके हाथों में झाड़ू है तो तुरंत हाथ से झाड़ू लेकर के आपके घर का सफाई करना शुरू कर देती है। वो पानी का भी नहीं सोचती है कि हमको पहले पानी पीना चाहिए। और विदाई के टाइम जब होता है तो घर में सुबह में चर्चा होता है कि केकरा के का दिया, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत फैसला हो जाता है कि इतना का सोचत बाड़ू, जौन शहर से दीदी आई बड़ी उनका का बनारस वाली दे दो, और जौन गांव से आई बड़ी उनका का पौनी वाला सड़िया दे दो। ये होता है कि नहीं होता है? शहर से जौन दीदी आई बड़ी उनका का बनारसी वाला सड़िया दे दो, और गाँव से जौन आई बड़ी उनका का पौनी वाली सड़िया दे दो। सोचे क्या कहूँ, अब बहन पानी वाली सड़िया भी लेकर के खुश अपने हंसते हंसते घर पहुंचती है, कहीं शिकायत भी नहीं करती है कि भैया का शिकायत होगा। ये गरीबी है, ये गरीबी है। तो गरीबी वो नहीं जानते, हम लोग गरीब परिवार के हैं। अब गरीबी कैसे हम लोग झेल रहे हैं, ये देश के इंडस्ट्री के लोग और देश के नेताओं को दिख नहीं रहा है, न कभी दिखेगा। यही बात बताने के लिए आप लोग को मुझे लगता है कि हम अपने परिवार के लोगों के बीच में आए हैं, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, न कोई नेताजी के भेजे हुए आए हैं। मुझे लगता है कि अपने परिवार के लोगों को मिलाना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को जगाना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को बताना चाहिए कि इस देश के जो भी गद्दार नेता पंडित है, इनका साथ छोड़ना होगा, इन पे भरोसा छोड़ना होगा, ये अपने पे खुद भरोसा करना होगा। ये अपने पे भरोसा करने में यही नाम होता है और यही पहचान होता है कि आप जिएंगे भी तो शान रहेगा और मरेंगे भी तो शान रहेगा। ये अपने पे भरोसा करने वाले, काम करने वाले लोगों की पहचान बनती है कि नहीं बनती है? ये अपने पे काम करने वाले लोगों की कहानी बनती है कि आप जिएंगे भी तो शान रहेगा और मरेंगे भी तो शान रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन मिल के काम करें, तुरंत गरीबी खत्म कर देंगे। और देखिए बहुत सारा स्कीम लाए हैं। ये तो अब रोग का पता चल गया ना कि हम लोग को रोग क्या है। रोग यही है कि हम दूसरे के भरोसे पे हैं। मुझे तो आपके गांव में आया हूं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी है। और जहां मुझे इस तरह से मकान महल दिखता है ना, मैं चाहता हूं कि ऐसी मकान महल पूरे घर गांव हो जाए। हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं, कई जगह घूमे हमने, 150, 200, 500 कितने बताए बहनों लोगों को कुछ दिया। ऐसा नहीं है कि मैं धनी हूँ, कमाई मैं 200 रुपया में डेली कमाता हूँ आप ही जैसे, लेकिन घूम रहा है आदमी, देख रहा है, रो रहा है लोग। यहाँ पे अच्छा लगा हमें, ऐसे संपन्न घर लोग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, महल के भी अंदर गरीबी रहती है। ये गरीबी हम लोग खत्म करेंगे इसी साल 2024 में। अभी हम लोग हाल ही में 31 दिसंबर 2023 बलिया में मीटिंग किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा इस संस्था में जोड़े गए मेंबर सदस्य को बुलाया गया था। इसमें से कोई गया है क्या? नहीं गया ना, यहां से कोई नहीं है। आप तो अधिकारी हमारे संस्था से बनाई जाने वाली हैं। ये सीन है गंगा बहुउद्देशीय सभागार 31 दिसंबर 2023। वहां पे जो भी प्रेजेंट अधिकारी लोग थे धन्य हो गए, कहे कि इतना सुंदर संस्था, इतना बढ़िया बात, इतना जल्दी विकास कोई नेताजी भी आए तो नहीं किए होंगे। भगवान से कामना करते हैं कि आपका संगठन खड़ा हो जाए और लोग का कल्याण हो। मैं कहा कि धन्य हूं मैं। आप देखिए इसी साल 1 करोड़ रुपया के लागत से स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, ये संगठन कर रही है आपकी। 1 करोड़, 1 करोड़ हम लोग सुने हुए तो लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। और सरकार को सुनिए तो कई हजार करोड़ कहती है क्या, कपड़ा खरीदे, पत्थर खरीदिए, उसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे मात्र 1 करोड़ में देखिए क्या होगा। ये कलयुग की लड़ाई है। एक ऐसा समय था कि कंस और रावण और ऐसे कई राक्षस
सता रहे थे। तो उस समय श्री राम जी, कृष्ण जी सब ये लोग आए तो तीर भाला से मार मार के खत्म किए। इस समय अगर आप गरीब हैं और आपको शोषण कंस रावण कर रहा है, अब तीर भाला नहीं चला पाएंगे ना बंदूक चला पाएंगे। बंदूक चलाएंगे तो तुरंत चले जाएंगे जेल। तीर भाला चलाएंगे तो आप एक मारेंगे और वो केवल आदेश कर देगा तो उधर से गोली चल जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो तीर भाला की लड़ाई नहीं है। और देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, देश के बड़े बड़े जो अपने को लगता है कि हम नेता हैं, उनको ये ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान काम करने की चैलेंज करती है कि चलो लड़ाई करें अब काम करने की। देखते हैं कि काम आप करते हो कि हम गांव के लोग खुद करते हैं। ये चैलेंज है। लड़ाई होगी, काम करने की लड़ाई होगी। अब बताओ, देश के इंडस्ट्री के लोग और नेताओं से आप लोग लड़ाई लेने की बात कर रही है काम करके, तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे ना? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। वो लड़ाई नहीं जो नेतागिरी करके जिता देना है, हरा देना है, वो नहीं। ये तो हम लोग करते करते थक गए। यही होता है ना, ये हमार पार्टी है, वो तहार पार्टी है। हमार पटिया आपसे जीती। ये करते करते कुछ नहीं मिलता। वो नेताजी आएंगे, अपनी बात करेंगे, उनकी अच्छी लगी, उनको वोट दे दिए, इनको ये हार गए, ये लगेगा कि हार गए। फिर वो है दशा कैलन, फिर ये भाई यहाँ अच्छा बात करिए, इनका वोट दे दिए, ये जीत है, फिर वो है, ये है, वो है। हमको लगता है इसको जिताया, उसको हराया, उसको जिताया, इसको हराया। अब मुझे लगता है कि कभी कोई नेता हारता ही नहीं। हार जाते हैं हमेशा हम ही लोग। हमेशा हम लोग हारते हैं, नेता कभी नहीं हारता। इसका सबूत है कि आप जाइए किसी जिला में, किसी जाइए अधिकारी के पास अपने काम कराने के लिए। अगर आपने किसी नेता को जिताया है तो जाइए, आपको अधिकारी वो धक्का मार के भगा देगा। लेकिन वहीं पे देखिए, कोई नेता हार गया होगा और जाएगा तो अधिकारी उसको सैल्यूट मार के काम करेगा। ये दिखता है कि नहीं दिखता है? नेता कभी हारता नहीं और उसको हराने जिताने के चक्कर में न पड़े। कोई नेता हारेगा जीतेगा नहीं। बात वोट की है, हम वोट सम्मान पूर्वक दे देंगे। मैं यही बात बताने के लिए आए हैं, संस्था आई है कि आप वोट दीजिए, उन पे भरोसा भी करिए, लेकिन उनके भरोसे पे ही न रहिए। ये बात बताने के लिए आए हैं। और हमारे देश के गरीब लोग भरोसा भी करते हैं और भरोसे पे ही रह जाते हैं, भरोसे पे ही रह जाएंगे। अरे कहा मड़ैया रखबा कि घरवा बनैबा, तो ना फार्म डालने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में बनी, वो देखा देखा 5 साल निकल गई, फिर अगली सरकार दूसरी बन गई। अरे यही साल बनी, लो पैसा तनी ईंटो गिरावा, ईंटो बालू गिरावा शुरू करा, अपनों से हो जाए। ना फार्म भर लेने इधर तो बड़ी जोर से जुगाड़ लगैले हमें पा जाए, वो सरकार गई। ऐसे ऐसे कई के कितने गरीब हमारे खुद आंखों से दिखाई दिए हैं, वो 10 साल 15 साल 20 साल इंतजार कर लिया। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि किसी पे इंतजार करिए मत, अपने पे भरोसा रखिए। आपके पास कुछ नहीं है, एक नियत बना लीजिए कि हमको करना है, ये मान लीजिए, ठान लीजिए। और आपको इतिहास है और आप देख लीजिए, जो मान लिया होगा, ठान लिया होगा, एक घर की बात करिए वो 2 और पूरा मकान बना लिया होगा, है कि नहीं है? 15-20 साल ये। अब उस मकान में जब सोएंगे तो अपना दिखेगा। यही है जीने में भी शान। और थोकट का मकान बन जाएगी, सोएंगे तो लगेगा कि ये मोदी जी बनाए, ये अखिलेश जी बनाए हमारे, लगेगा ना? तो ऐसा नहीं, वो जीने में शान नहीं है। इसी को बोलते हैं जीने में शान नहीं है। लगेगा कि नहीं कि मेरा है, आप अपने से करें। ये संगठन इसलिए बनाया जा रहा है, ये संगठन में जो भी धन दौलत संपत्ति स्कूल जायदाद जो भी होगा, इस संगठन में जुड़ने वाले सबका होगा। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ देने जा रहे हैं हम लोग। ये संस्था देने जा रही है। बेटी की शादी के लिए सरकार ने व्यवस्था रखा है 20,000 ऑनलाइन, सारे गरीब लोगों को मिल भी नहीं पाती। जिनका 20 जगह जुगाड़ होगा उन्हीं का पैसा पास होगा। ऑनलाइन कराओ, सेक्रेटरी साहब से मोहर लगाओ, ब्लॉक पे ले जाओ, बलिया ले जाओ,
फिर लखनऊ के देखो, इंतजार करो, पता नहीं कितना टर्म कंप्लीट होगा तो उधर से आएगा तो आते आते कहेंगे कि हम बड़ी जरूरत नहीं है, हम बहुत काम के लिए बने 5,000, तो 20 में 15 हो जाए। और गांव से को मोटरसाइकिल से लेकर जाते हैं तो कहेंगे हमारे 13-2,000 के लड़ गए तो 10,000 पा जाए। ये लोग हम जानते हैं बढ़िया से, ये हम लोग जानते हैं। तो 20,000 का चीज 10,000, ये संस्था आपको 5 से 50,000 रुपए की बहन बेटियों की शादी में सहायता करने के लिए व्यवस्था रखी है। कोई ऑनलाइन नहीं, हर एक क्षेत्र से अधिकारी बनाए जा रहे हैं। अधिकारी को फोन करना है, हम लोग खुद शादी में, हमारी संस्था के लोग उस बेटी बहन की शादी में भी आएंगे, पूरी खाएंगे और पैसा भी देके जाएंगे। यही है, कोई ऑनलाइन नहीं। कोई गरीब बहन बेटी की अगर संस्था में जुड़ी है, तबीयत खराब हो गई तो 5 से 50,000, अभी संस्था शुरू में है, 3 साल के बाद 50,000 से शुरू होगा। अभी हम 5,000 से शुरू किया गया है, 5,000 से 50,000, मिनिमम 5,000 तो आएगा ही। अगर पात्र गरीब हैं, ऐसा है तो 10, 20, 50 तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद ये सीधे 50 से 1 लाख पहुंचेगा। लेकिन अभी संस्था नहीं है, इसके पास अभी पूंजी नहीं है, अभी बच्चा है, हम लोग साथ देंगे, साथ में रहेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। इसका जगह जमीन प्रॉपर्टी स्कूल कहीं भी होगा वो सबका होगा, ऐसा नियम है। ये संस्था में डायरेक्ट आपको एक सदस्य बनाया जा रहा है, संस्था का सदस्य। इसका प्रमाण आप लोग को इस तरह का आईडी कार्ड दिया जा रहा है। लगभग 150 रुपया आप लोग को आईडी कार्ड बनाने के लिए लिया भी गया होगा। कितने लोग दिए हैं? इसमें से कुछ लोग दिए हैं, हाथ उठाइए। सभी लोग दिए हैं। देखिए 150 रुपया आईडी बता के लिए जा रहा है। कोई भी काम होगा आपको बताया जाएगा। 150 रुपया आईडी कार्ड का, इस पे लाइसेंस नंबर संस्था का रहेगा, आपका भी लाइसेंस नंबर बनेगा, आईडी नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारी संस्था आईडी आपको बना करके घर ला करके देगी, आपको कहीं जाना नहीं है। पैसा भी लेने के लिए हमारी संस्था के लोग आए हैं, फिर ले जाएंगे। संस्था हमारा खुद आईडी बना रही है, अपनी मशीन लगी है, बना करके फिर आपके घर पहुंचाएगी। आपको कहीं जाना नहीं है, फोन नंबर सबका ले लेंगे। तो ऐसे से बचता। कोई भी कार्य, आपका तबीयत खराब हुआ, ये संस्था कानून बनाई है कि हम आपके घर ला करके पैसा पहुंचाएंगे। एक संस्था में जुड़ने वाला सदस्य एक नौकर की तरह नहीं दिखेगा। और ये संस्था का फॉर्म आप लोग पढ़वाइएगा, पढ़िएगा। सबसे ऊपर हेडिंग में लिखवा दिया गया है, वेलकम टू मेंबर फॉर्म। मेंबर इंग्लिश हिंदी में सदस्य बोला जाता है। सदस्य का मतलब एक परिवार का आदमी होता है। आप एक संस्था के परिवार के आदमी हो जाएंगे। और ये परिवार का जो संस्कार होता है, परिवार में जो अप्लाई होता है संस्कार, वही संस्कार ये संस्था में जुड़ने वाले लोगों पे लागू होगा। अगर आपका तबीयत खराब है तो संस्था के लोग आएंगे, मिलेंगे, पैसा भी देंगे। बेटी बहन की शादी करेंगे तो उसमें आएंगे, पूरी खाएंगे। डरिए मत, 5,000 लोग नहीं आएंगे। 5,000 लोग तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 5,000 संस्था में लोग हैं तो 10 लोग आएंगे, पूरी खाएंगे, पैसा भी देंगे। बुलाएंगे तो 5,000 लोग आ जाएंगे। 5,000। देखिए एकता का क्या शक्ति है। अब चालू हो जाएगी। कोई बहन है, उनकी शादी है, गरीब है बेटी, न्योता देगी। बताओ आप कितना भी गरीब हो, 100 रुपया का न्योता लिखवा सकते हो कि नहीं लिखवा सकते? ये नहीं ना कहोगे कि संस्था ठग रही है, चाहे वो न्योता लिखवाओ तो नहीं ठगता नहीं। अब ऐसे भी न्योता कहीं से आता है तो जाते हैं तो पूरी ऐसे नहीं खाते हैं, न्योता लिखवाइए कि ना खाते हैं। ये संगठन को देखिए, ये संगठन के लोगों के लिए ही काम होगा, बाकी दूसरे लोग के लिए बाद में सोचा जाएगा। संगठन में जो जुड़ेगा उसी के ऊपर अप्लाई होगा। और संगठन में ये भी है, आपके घर पे लड़के लड़कियां अगर पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी फॉर्म डालिए। अगर सरकार नौकरी देती है तो भी हम जैसे परिवार में मिठाई, आप अपने घर मिठाई बांटेंगे, संस्था उस बच्चे को मान सम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए 5,000 से 50,000 का उस लड़के को भी सम्मानित राशि देगी कि जाओ ईमानदारी से सरकारी नौकरी करना जहां लगा है, उसका मान भाव बढ़ाने के लिए 5 से 50,000 रुपए देगी। ये आप बताइए, सोचते रहिए। आप काम सरकार से भी ऊपर करना शुरू कर दिए।
किसी लड़के को हमारे संस्था के सदस्य को सरकार अगर नौकरी दे देती है तो हम उस लड़के को 5 से 50 हजार का कानून बनाए हैं कि उस लड़के को सम्मानित राशि देंगे और बोलेंगे कि जाओ सरकार का काम ईमानदारी से करना। तो निश्चित रूप से 140 करोड़ की आबादी उस सरकार से सवाल करेगी कि एक छोटी सी गांव की संस्था के सदस्य को आपने नौकरी दिया तो वो संस्था उस लड़के को 5 से 50 हजार रुपया का राशि देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाया और कहा कि ईमानदारी से काम करना। और आप सरकार हो, देश के बड़ा नेताजी हो, आपका भी फर्ज बनता है कि गांव की जो जनता है, गांव का जो संगठन है, किसी गरीब को आपने दिया है 1500 की नौकरी। ये सुने है कि नहीं, सरकार 1500 को, 900 को, 1000, 2500, 3000 का भी नौकरी दिया है। ये मान है कि नहीं मालूम है ना? मालूम है सरकार 2900 रुपया की नौकरी दी। अभी इधर बंद थी हॉस्पिटल में नर्स, इनको 2000 रुपये, 2000 रुपये बताइए। इस महंगाई में अभी खिचड़ी लोग पकाती हैं घर तो 2500, 3000 होगा ना? सरकारी है ना, उसके दिमाग में चल रहा है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये नर्स बन गई और 2000 रुपया। ये समूह खुला है, इसमें किसी को बीसी सखी, कृषि सखी, ईंधन सखी, विद्युत सखी, पता नहीं क्या क्या सखी बना कर 900, 1500, 2000 का नौकरी। इतनी महंगाई में और सब बहन जी को लग रहा है कि हम तो सरकारी नौकरी पा गई और मिला था 900, और वो 900 रुपया 9 महीना, 10 महीना, 12 महीने, 1 साल, 2 साल। इतनी महंगाई में उसका सांप अच्छा छुंदर का हाल हुआ है कि नौकरियां करी कि छोड़ला पर लगा था कि हिम्मत हो गया कि 30,000 हो जाए। ऐसे करते करते 15 से 20 साल निकल गए। एक महिला ऐसे ही स्कूल में कार्यरत है, वो रो रही थी, कहती सर खिचड़ी बनाए नहीं, आज तक 25 से ज्यादा ना 15 साल से ये सोचा था नहीं कि और बढ़ जाइए, और बढ़ जाए, आपको छोड़ दीजिए नौकरी, संस्था में आइए, आपको इसी साल 10,000 से ऊपर की सैलरी देगी, छोड़ दीजिए नौकरी। और इस बार ने भी छोड़ के नौकरी है छोड़ दिया, इन्होंने रिजाइन मार दिया। ये भी लड़के कोई ऐसे नहीं है कि नेताजी हमारे, ये अलग अलग घर के लड़के हैं। ये डीएम, ये आर्मी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करते रहे। हमने कहा कि संस्था में साथ दीजिए, आपका संस्था में आप समझो बहुत बड़ा धर्म का काम करेंगे हम लोग, समझो डीएम भी बन जाओगे तो 5000 लोगों को केवल फैसला सुनाने का काम करोगे। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, डीएम बनकर यही करोगे। लेकिन ये संस्था में जुड़ जाओगे तो आपके मदद से, आपके सहयोग से 5000 परिवार के घर में दीपक जल जाएगा, 5000 परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो आप बताओ कि एक डीएम है जो केवल 5000 लोगों को फैसला देने सुनाने का काम करता है, और एक व्यक्ति है जो 5000 परिवार के घरों में दीपक जला दिया, खुशहालियां ला दिया। अब बताओ काम किसका बड़ा होगा? इस व्यक्ति का होगा ना। इनके मतलब